देखो कितने स्थल टोटल, 75, और उसमें से कितने राम वनगमन पथ में कितने शामिल है, 51 स्थल। 51 स्थल का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। तो इन 51 स्थलों को देखना है। ये 51 स्थल जो है वो कौन कौन से जिले में, इसको समझना है हमको, है ना। सबसे पहले कौन कौन से जिले में है, देखो कौन कौन सा जिला है। तो ये जिला याद रखिएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर याद रखिएगा कोरिया, कोरिया जिला। कोरिया जिला के बाद याद रखिएगा सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर जो लिख रहा हूं उतना ही जिला को याद रखिएगा ना, मैप में इधर उधर जा रहा है उसको ध्यान नहीं देना है। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर। सरगुजा और जसपुर। तो याद रखिएगा सरगुजा संभाग से कितने, सरगुजा संभाग से कितने, 5 जिले ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ बिलासपुर संभाग में। तो बिलासपुर संभाग में 3 जिला याद रखना है आपको। एक तो बिलासपुर, एक आपको याद रखना है जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के बाद शक्ति। इन 51 स्थल में शामिल जिले बोल रहा हूँ ना। ऐसे तो रायगढ़ भी है और भी जिले हैं, लेकिन अभी हमको 51 स्थल के हिसाब से याद रखना है। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति। जो रायपुर संभाग है, रायपुर संभाग के 5 जिला ले लेना आप। यहाँ पे है बलौदाबाजार, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, ये 5 जिला हो गए, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। यहाँ दुर्ग संभाग में कोई भी जिला नहीं लेना है हमको, सीधे हम आ जाएंगे कहाँ पे, तो हम आ जाएंगे बस्तर संभाग में। तो एक जिला हो गया कांकेर, दूसरा जिला यहाँ पे हो गया कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव के बाद इसके नीचे आ जाइए आप बस्तर। बस्तर के बाद यहाँ पे है दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा के बाद यहाँ नारायणपुर, नारायणपुर के बाद सुकमा, नारायणपुर के बाद सुकमा। तो इतने जिले हैं। ठीक है, इतने जिले हैं। तो ऊपर से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, रायपुर, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और सुकमा। ठीक है, तो ये हो गया जिला। इतने जिले में हमको याद रखना है। अब इन जिलों में कहाँ पे कौन कौन से स्थल है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर के जो 5 जिले हैं, ठीक है, ये जो 5 जिले हैं ऊपर के, इन 5 जिलों में ही सबसे पहले हम देखते हैं सरगुजा संभाग में। तो 5 जिले फिर से लिख लेते हैं हम। ये हो गया एमसीबी, यहाँ हो गया कोरिया, यहाँ हो गया सूरजपुर, ठीक है, यहाँ हो गया सरगुजा, सरगुजा के बाद जसपुर। तो ये 5 जिलों में हम देखते हैं सबसे पहले भाई कौन कौन से। तो देखो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो यहाँ पे देखो
देखो सबसे पहले याद रखना है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी नाम से जितना है उसको याद रखो सबसे पहले। तो एक है सीतामढ़ी हर चौका, ठीक है। इसके बाद सीतामढ़ी घाघरा, फिर याद रखना सीतामढ़ी कनवाई, इसको देवसिल भी कहते हैं, ठीक है। सीतामढ़ी कनवाई, इसको देवसिल भी कहते हैं। इसके बाद याद रखना सीतामढ़ी छतौड़ा, फिर याद रखिएगा कोटा डोल, कोटा डोल के बाद अमृत धारा, कोटा डोल के बाद अमृत धारा। तो ये 6 याद रखना है आपको, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और सीतामढ़ी छतौड़ा जो है यहाँ पे याद रखिएगा सिद्ध बाबा का आश्रम, ठीक है, सिद्ध बाबा का आश्रम याद रखिए यहाँ। अगला क्या है कोरिया, ठीक है, कोरिया। तो कोरिया में एक याद रखिए सोनहत, और सोनहत सेवहत देवगढ़ है ना, सोनहत का देवगढ़, ऐसे याद रखेंगे। अगला है सूरजपुर, सूरजपुर में एक तो याद रखेंगे सारासोर, और दूसरा याद रखिएगा रक्सगंडा, ठीक है, सारासोर और रक्सगंडा। इसके बाद आ जाओ जसपुर में, तो जसपुर में केवल एक याद रखेंगे किलकिला, ठीक है, जसपुर में केवल एक याद रखेंगे किलकिला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में सीतामढ़ी हर चौका, सीतामढ़ी घाघरा, सीतामढ़ी कनवई या देवसिल, सीतामढ़ी छतौड़ा जहाँ सिद्ध बाबा आश्रम है, कोटा डोल और अमृतधारा, कोरिया में सोनहत देवगढ़, सूरजपुर में सारासोर रक्सगंडा, किलकिला जसपुर में, ठीक है। अगला क्या है, अगला है सरगुजा, सरगुजा। तो सरगुजा में क्या क्या याद रखना है, तो देखो माँ से याद रखेंगे सबसे पहले, तो मैन पार्ट, एक क्या याद रखिएगा मैन पार्ट, मैन पार्ट के बाद याद रखिएगा महेशपुर, मैन पार्ट के बाद महेशपुर, महेशपुर के पुर के पास बाद याद रखिएगा मंगरेलगढ़, मंगरेलगढ़, ठीक है, मंगरेलगढ़ के बाद पंपापुर, पंपापुर के बाद देवगढ़, ठीक है, देवगढ़, देवगढ़ के बाद रामगढ़ की पहाड़ी, और रामगढ़ की पहाड़ी के बाद याद रखिएगा बंदरकोट, बंदरकोट, ठीक है। तो सरगुजा में मैन पार्ट, महेशपुर, मंगरेलगढ़, मंगरेलगढ़ के बाद पंपापुर, देवगढ़, रामगढ़ की पहाड़ी और बंदरकोट। तो ये हो गया सरगुजा संभाग में, ठीक है, इतना क्लियर। तो सबसे ज्यादा स्थल जो है ना सरगुजा संभाग में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़े, अब हम बिलासपुर में देख लेते हैं। ठीक है, बिलासपुर में देख लेते हैं, बिलासपुर में और जांजगीर चांपा सप्ती में। देखो यहाँ पे बिलासपुर, जांजगीर चांपा और सप्ती, ये 3 जगह। सबसे पहले आ जाओ बिलासपुर में, तो बिलासपुर में केवल एक याद रखिएगा मल्हार, बिलासपुर में एक याद रखिएगा मल्हार। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में 2 याद रखना है, एक तो जांजगीर, ठीक है, एक याद रखना है शिवरी नारायण, और एक याद रखिएगा खरौद, ठीक है। 3 जांजगीर चांपा में कितना, 3, 1 2 3, जांजगीर, शिवरी नारायण और खरौद। फिर शक्ति, शक्ति में याद रखिएगा चंद्रपुर,
शक्ति में क्या याद रखेंगे? चंद्रपुर। ठीक है, अब चलते हैं रायपुर संभाग में। देखो रायपुर संभाग में तो यहाँ पे बलौदा बाजार है ना, ठीक है। यहाँ महासमुंद, यहाँ गरियाबंद, यहाँ धमतरी और ये रायपुर। देखो बलौदा बाजार है ना, सबसे पहले बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में 4 जगह याद रखना है आपको, है ना। बलौदा बाजार में एक याद रखना है आपको धमनी, धमनी के बाद याद रखिएगा पलारी, इसके बाद याद रखिएगा तुरतुरिया, और तुरतुरिया के बाद नारायणपुर, बस्तर वाला नहीं ना, ठीक है। धमनी, पलारी, तुरतुरिया, नारायणपुर। फिर आ जाओ महासमुंद, तो महासमुंद में याद रखना सिरपुर, महासमुंद में क्या याद रखोगे? सिरपुर। फिर आ जाओ गरियाबंद में, तो गरियाबंद जो है, गरियाबंद में 3 जगह याद रखना है। एक तो याद रखना है आपको फिंगेश्वर, फिंगेश्वर के बाद राजिम, और राजिम के बाद सीता नदी, ठीक है। राजिम के बाद फिंगेश्वर, राजिम, सीता नदी, धमतरी आएगा, है ना। अतरमरा आएगा, यहाँ क्या आएगा? अतरमरा। तो फिंगेश्वर, राजिम, अतरमरा। धमतरी, धमतरी में एक याद रखना है हमको सिहावा, सिहावा के बाद याद रखिएगा सीता नदी, और सीता नदी के बाद मधुबन, सीता नदी के बाद मधुबन। अगला बचा रायपुर, है ना। अगला क्या बचा? रायपुर। तो रायपुर में 3 जगह याद रखना है आपको, रायपुर में 3। कौन सा 3? तो देखो, एक याद रखिएगा चंद्रपुरी, जो राम वनगमन पथ का सेंटर है। इसके बाद याद रखिएगा आरंग, और आरंग के बाद याद रखना है चंपारण, ठीक है। तो बलौदा बाजार में धमनी, पलारी, तुरतुरिया, नारायणपुर, धमनी, पलारी, तुरतुरिया, नारायणपुर। महासमुंद में सिरपुर, महासमुंद में सिरपुर। गरियाबंद में फिंगेश्वर, राजिम, अतरमरा, फिंगेश्वर, राजिम, अतरमरा। धमतरी में सिहावा, सीता नदी, मधुबन, सिहावा, सीता नदी, मधुबन। और रायपुर में चंद्रपुरी, आरंग, चंपारण, चंद्रपुरी, आरंग, चंपारण। इतना हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बस्तर संभाग। देखो सबसे पहले जिला देख लेते हैं, जो जो बताया था। क्या क्या बताया था मैं यहाँ पे? कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा, ठीक है। शुरू करते हैं हम कांकेर से। कांकेर में केवल कांकेर याद रखिएगा, यहाँ पर केवल कांकेर, और यहाँ पे कांकेर में कंक ऋषि का आश्रम है, ठीक है। कांकेर में कंक ऋषि का आश्रम। ये जो नारायणपुर दिख रहा है, नारायणपुर में 2 जगह याद रखना है आपको। एक तो छोटे डोंगर, ठीक है। एक क्या याद रखना है? छोटे डोंगर। और दूसरा डोंगर पे खत्म हुआ तो रक्षा डोंगरी,
रक्षा डोंगरी। इसके बाद आ जाओ कोंडा गांव में। तो कोंडा गांव में दो जगह है भाई। कोंडा गांव में दो जगह कौन कौन सी? तो एक गढ़ धनोरा और दूसरा जटायु शिला। गढ़ धनोरा और जटायु शिला याद रखिएगा कोंडा गांव में। बस्तर, अगला क्या है? बस्तर। तो बस्तर में एक तो जगदलपुर, ठीक है, एक तो जगदलपुर। जगदलपुर के बाद चित्रकूट, इसके बाद नारायणपाल, नारायणपाल और नारायणपाल के बाद तीरथगढ़। नारायणपाल के बाद तीरथगढ़, ठीक है। बस्तर में जगदलपुर, चित्रकूट, नारायणपाल, तीरथगढ़, ये चार हो गया। अगला है दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में एक तो बारसूर, बारसूर के बाद याद रखिएगा गीदम। एक बारसूर, दूसरा गीदम, और गीदम के बाद दंतेवाड़ा। अगला सुकमा। तो सुकमा में भी तीन, एक तो रामाराम, दूसरा इंजरम और तीसरा कोंटा, ठीक है। तो ये हो गया बस्तर में। ये बस्तर में है ना। देख लो क्या क्या, फिर से एक रिकैप कर लेंगे, है ना। कांकेर में कांकेर कंक ऋषि का आश्रम। कोंडा गांव में गढ़ धनोरा और जटायु शिला, गढ़ धनोरा और जटायु शिला। बस्तर में चित्रकूट, जगदलपुर, नारायणपाल और तीरथगढ़। चित्रकूट, जगदलपुर, नारायणपाल और तीरथगढ़। दंतेवाड़ा में बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा। सुकमा में रामाराम, इंजरम, कोंटा, रामाराम, इंजरम, कोंटा। नारायणपुर में छोटे डोंगर, रक्षा डोंगरी, छोटे डोंगर, रक्षा डोंगरी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 51 स्थल है। एक दो बार देखिएगा और बोल बोल के याद करिएगा, मैप में इमेजिन करके घूम के याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है राम वनगमन पथ जो है ना, तो राम वनगमन पथ के बारे में एक बेसिक यहाँ यहीं पे आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये चलो थोड़ा सा देख ही लो, है ना।